हेलो। झारखंड सचिवालय हम लोग नए सिलेबस के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट दिया है झारखंड के कोटा सिलेबस को, उसकी दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है धनक धधैनी। धनक का शाब्दिक अर्थ होता है धन और धधैनी मतलब होता है धधाना। इसका मतलब ये हुआ इतराना, है ना, या फिर कह सकते हैं कि धन का मतलब दौलत का एटीट्यूड होना। इसमें 2-3 कैरेक्टर आया हुआ है, जिसमें एक चमटू नाम का लड़का है, उसकी एक माँ होती है और चमटू बड़ा होने के बाद वो कुछ नहीं करता है तो उसकी माँ कुछ पैसे देती है कि जो है सो जाइए और कुछ व्यापार कर लो। ये जब बाज़ार जाता है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है तो ये एक बंदर खरीद के ले आता है और बंदर खरीद के ले आता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। आखिरकार बंदर उसकी माँ से कहता है कि हम बहुत सारा तुमको धन ला करके देंगे। इस बेसिस से फिर क्या होता है कि बंदर जो है सो बहुत सारा धन ले आता चोरी करके राजा के महल से। सोना चांदी हीरे जवाहरात तरह तरह की चीज़ों से उसका घर भर देता है। ये लड़का अमीर हो जाता है, बुढ़िया भी अमीर हो जाती है। और जब ये लड़का फिर शादी कर लेता है राजा के बेटी से, तो फिर बाद के दिनों में इस जो बंदर था इसको ये लोग भूल जाता है। तो इस तरह से कुछ कहानी का मतलब सार है और समापन है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। देखिए, कहता है एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। एक गांव एक बूढ़ी थी, ओकर साधे के एगो बेटा हलक चमटू। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि उस जो धनक धधनी में जो लड़का का नाम आया है उसका नाम क्या, तो चमटू। तो भूखे दुखे कौनहो रकम दुयो साग मारे दिन काट लहा। भूखे दुखे मतलब हुआ कि ज़िंदगी अच्छा से नहीं चल रहा था। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड टू माउथ लाइफ, मतलब मुश्किल से गुजर बसर चलने वाली ज़िंदगी ये लोग जी रहा था, जिसमें सागे माड़ मतलब साग मिला तो साग, माड़ मिला तो माड़ पी करके अपना ज़िंदगी काट रहा था। ये साग इसलिए यहाँ पे यूज़ किया, साग माड़ एक फ्रेज है ना, मतलब होता है कि किसी तरह गुजर बसर करना। जैसे गांव में जो साग होती, बहुत ऐसी साग होती है जो बेसिकली लगाया नहीं जाता है, अपने आप खेती में आ जाता है, तो साग को तोड़कर आसानी से लोग खाना बना लेता है। इसीलिए कहते हैं साग भात या माड़ भात या साग माड़। ये फ्री फोकट का चीज़ होता है, गरीबी का मतलब एक तरह से चीज़ होती है। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपाक एगो टाका दे के कहलकक। एक दिन वो जो बूढ़ी है उसकी माँ, चमटू जो उसका बेटा, उसको ₹1 का टाका दिया और क्या कहती है, नूनू। नूनू यहाँ पे जिक्र किया लड़का के लिए, नूनी होता है लड़की के लिए। जैसे हम लोग 7 भाई 1 बहन में देखे थे, नूनी का यूज हुआ था सुगा के लिए, तो लड़की थी। यहाँ पे नूनू। नूनू बाजार जाऊ और कौनहो व्यापार कर, नाय तो की कर घर चलबे। कि बेटा बाजार जाओ, है ना, और कोई व्यापार कर लो, नहीं तो घर कैसे चलेगा। ₹1 टाका लेके चमटू हाट गेल। हाट मतलब बाजार गया। सारा दिन हाटे की दुकानदारी देख के चमटू थक गेल। सारा दिन उसने हर तरह की दुकान को देखा, हर व्यापार को देखा और थक गया। तावो कौनो चीज़ ओकर पसंद नाय भेले, लेकिन कोई भी चीज़ उससे पसंद नहीं आया। बेचारा करत तो करत कि छूछे हाथ घार घुरले, मैके धुंधरनी सुनहत। वो जो है सो छूछे हाथ अगर घर घूमता तो माँ का धुंधरनी सुनना पड़ेगा। धुंधरनी मतलब होता है दूध कारना। तखन ढेर बूझ बैज के देखल और घुरती बेरे, पटाए सोटाए के एगो बांदर किनल और मुँह अंधेरे घर घुरल। पटाए सोटाए के मतलब मोल भाव करके एक बंदर किनल मतलब खरीद लिया, और मुँह अंधेरे मतलब होता है शाम के वक्त में घर घूमा। बेटा काम देखे बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागल। जब देखा कि बेटा के साथ एक बंदर है तो बूढ़ी का रागे चढ़ गया, मतलब गुस्सा आ गया और धमकाने लगा, हाँ रे कुलंगार, हाई भतवा ई बांदर टाकी करबे। मतलब वो कह रहा है, कुलंगर मतलब होता है एकदम, जैसे होता है ना कि कोई बहुत सातिर या बहुत कुशल आदमी, उसको शायद कुलंगर कहते हैं। ई बंदर को का करबे, यह लूरी तब बापा ढोक्सा आधे दिने टिंगर लो। कहता है यही वजह से, यही सब चाल चलन की वजह से तुम्हारा बाप आधे दिन टिंगर लो।
टिंघर जाना मतलब मर जाना, और आधे दिन मतलब पूरी ज़िंदगी जीने से पहले मर जाने को कहते हैं आधे दिन टिंघर लो, है ना, मतलब पूरा बूढ़ा नहीं हुआ होगा। तो हूँ सही है डहर धर ले, और तुम भी वही रास्ता चल रहा, डहर मतलब रास्ता, धरला मतलब चलना। इतना कही के छमछमा भीतर बाटे ढुकली, इतना बोल के उसकी बूढ़ी माँ जो छमछमा के अंदर चली गई। बेचारा चमटू तो सुखाए गला। चमटू जो था बेचारा, उसका मतलब उस पूरा अजीब उसको मतलब फीलिंग हो कि ऐसी माँ मुझे डांटी फटकारी। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थे कि मोर के कहते हुबे एगो बंदर आना, कहता दिन भर भूखे प्यास रह करके, हुबे मतलब होता है खुशी से, एक बंदर आनल मतलब लाया। ऊपर से माँ की बोली सुन के अथीर भय उठल, और ऊपर से माँ की बोली सुन के और ये अथीर हो गया, मतलब और बेचारा बेचारा हो गया। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल और कहा, देखा बंदर की चमटू रोने लगा तो बूढ़ी के पास गया और क्या कहा बंदर, माँ चमटू के ना धमकाही, कि माँ चमटू के ना धमकाओ, हमें खूबे सोना रुपया आन देबो, हम खूब सोना रुपया ला देंगे। दोसर दिन बंदर झल फलेले उठल और बहुत घूर एगो राजा के महले गए, बहुत धूर है ना। कहता दूसरा दिन बंदर उठा झल फलेला मतलब सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग मतलब वी आवर, इंग्लिश में कहते हैं वी आवर, बहुत धूर मतलब होता है दूर जाना। एगो राजा के महल गेल, एगो गांठे के मने मतन सोना रूपा बांधल घर आय लाइन के बूढ़ी दे देले। वो गया और गांठे मतलब गठरी बंधा हुआ, मन एक मतन सोना रुपया बांधा, इसमें सोना रुपया बंधा हुआ था, उसको उठा के ले आया और बुढ़िया को दे दिया। बूढ़ी ऐसे सोना रुपया देखे गदगदाए उठली। ये सोना रुपया देख के बूढ़ी खुश हो गई। चमटू के तो चुमा मारी, है ना, चमटू को तो चूम ली, तड़े ना और बंदरों के बेटा बेटा कहला ली, और बंदर को बेटा बोलने लगा। ऐसने वैसने बंदर कंधियो रूपक टाका आने लागल तो कंधियो मूंगा मोती, मतलब इसी तरह से बंदर कंधियो मतलब कभी रूपक टाका मतलब रुपया टाका लाने लगा, है ना, आने लगा तो कहियो मूंगा मोती, कहियो मूंगा कभी मोती लाने लगा। ठीक है। उसके बाद कहता है देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गए। देखते देखते बंदर प्रतापे मतलब होता है उसके सहारे से चमटू राजा बन गया। पवार घरे की जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार, मतलब इन जो पवार घरे मतलब पुआर का जो इसका घर था पुआल का बना हुआ, उसके जगह बड़े बड़े मतलब बड़ा बड़ा मकान बन गया। लाखे कारोबार चले लागल, लाखों कारोबार हो गया। घोड़ा हाथी घर भोल गए, भोर मतलब भर जाना, घोड़ा हाथी से घर भर गया। दूधे बान बोहे लागल, दूधे बान बहे लागला मतलब दूध की नदी बहने लगा। बान मतलब नदी नहीं होता है, लेकिन जो नदी की छोटी जो धारा होती है उसको बान कहते हैं। गाँव में कते कते लोग चमटू घरे मुंशी खटे खातिर हम गोड़े दिए लागला, मतलब बहुत सारे लोग मुंशी का काम करने के लिए उसका पैर छूने लगा, या फिर हम गोड़ी मतलब कोई मतलब सेटिंग करने लगा। परक खाके पैरकल पुरोहित गुलीन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी कर लागल। पुरोहित लोग ये मतलब जो है सो क्या कहते हैं जो पूजा करता है ना, वो लोग चमटू के घर नाका दौड़ी मतलब सुबह शाम दौड़ लगाने लगा। रसे रंगे डूबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लागल। अब जो सो ये पूरा अमीर हो गया भाई, सांड सा घूमने लगा, है ना। बूढ़ी शांत तो देखल नियर मतलब बूढ़ी शांत तो देखने लायक था। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपक खाटी बनाए। रूपक मतलब होता है चांदी, देल और दुलार प्यार से ओकरा खिवे पिया लागल और उसको बहुत दुलार प्यार करने लगा। चमटू घरे ताम झाम देखे के आस पासे लोग मुड़े हाथ ले ले, मतलब जो चमटू का आन बान देख लिया तो लोग ने माथा पकड़ लिया। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदर बूढ़े के अपन ठेन डकाए के कहलक। कुछ दिन के बाद डका के मतलब बुला के कहला मतलब कहा बूढ़ी को। बंदर ने क्या कहा, माँ अबरी दादा का ब्याह दिए चाहिए, मतलब दादा मतलब हुआ चमटू, उसी बारे में बोल रहा है। उसका ब्याह कर देना चाहिए, शादी कर देना चाहिए। काल हमें एक ठिन कन्या देखे जीबे तनी झिलफिल्ले जलपन कर दी हैं। वही बोला बंदर कि हम लोग सुबह सुबह कल जाएंगे, कन्या मतलब होता है लड़की देखने के लिए।
सुबह सुबह झिलफिले मतलब सुबह सुबह हम लोग को जलपान दे देना। दूसरे दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बाहर और बैरा चाके बसते एगो राजा गए, मतलब घर से निकला और टाइम से एक राजा के घर गया। बंदर के खूब मान सम्मान भइल, फलक फूलक गादा लाई गेल। बांदर पोगराए पोगराए खाए लागल। कहता है कि खूब मान सम्मान हुआ, फलक फूलक गादा मतलब बढ़िया बढ़िया गद्दा लगा दिया। और बांदर पोगराए पोगराए के मतलब ओभर खा लेना। जब लोग ओभर खाता है तो मुंह घूमने लगता है, सो कहता है पोगराना। ऐसे भैंस गाय बैल देखें खाने के बाद वो लोग मुंह से फैन झाग निकालता है और मुंह चलाते रहता है, उसको कहते हैं पोगराना। खाए लागल और चमटू राजा बरतू पाते कथा बारात करे लागल। और चमटू के बारे में राजा से बरतू है ना, बरतू का मतलब बरतू मतलब वही वो फलदान वगैरह है ना, बारात के बात करने लगा। बस्तु पाते कथा सुन राजा खुशी ठिकाना नहीं। और जो पता चला चमटू के बारे में तो राजा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तकर बादे बिहा के दिन ठेकान धरा के बंदर हासिल खेलल घर घूर आयल। फिर अगले दिन है ना बंदर घर आया, बूढ़ी सुना तो गर्भे फूल गेली, मतलब बूढ़ी बहुत खुश हुई है ना। गर्भे फूल ना मतलब बहुत खुश होना, मतलब वो क्या कहते हैं दिल बाग बाग हो जाना है ना। अबरी तो बूढ़ी बंदरे गोड़े तेलो मखे लागली। अब बूढ़ी जो है सो बंदर को पैर में तेल भी देने लगी, माखना मतलब लगाने लगना। दुलारे तो कौनो सीमा ना है, इतना प्यार की उसका कोई सीमा नहीं। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भेले, बुढ़िया खाते सरगे चांद आई गेल। जब शादी हुआ सरगा चांद आ जाना, यहाँ पे लिखा सरगा, ये फ्रेज है देखिए, ये जो है ना यहाँ पे ये जो सरगे चांद आई गेल मतलब एक ऐसी चीज़ की प्राप्ति हो जाना जो असंभव है। जैसे कहते हैं ना क्राई फॉर द मून, इंग्लिश में फ्रेज है कि ऐसी चीज़ के लिए तमन्ना करना या रोना जो कभी नहीं होगा। बच्चा लोग हमेशा चंदा मामा कहता, लेकिन क्या कभी मामा बन पाया चंदा? नहीं बन पाया। उसी तरह से कह रहा सरगा चांद आई गेल, सरगा चांद तो नहीं आया, मतलब आसमान का चांद तो नहीं आया, लेकिन जो उसकी बहू आई चांद की तरह थी। दिन रात बहू बेटा डूबल रहने लागली। अब दिन रात बहू बेटा सब डूबे रहने। बांदरे खेज पुछार भला के करा, बंदर को कोई पुछार कोई नहीं करने लगा। ने चमटू कखनो बांदरे टावन ले, ने चमटू बहू। अब ना बंदर का कोई ख्याल रख रहा है चमटू, ना उसकी बहू उसको पूछ रही, उसकी बीवी पूछ रही। ऊपर ले जोदी कखनो बांदर चमटू बहू के भौजा भौजी कहे तो बांदर के खखवाए दी। अगर ऊपर से कोई बंदर बोल रहा भैया भाभी है ना, भौजा भौजी मतलब भैया भाभी, तो बंदर को मतलब ये लोग फटकार दे रहा है। बांदर ने हिंदे रहे न हुंदे, गोठे गना ने पगाए बंधा है। देखिए यहाँ भी फ्रेज है फिर से, बांधे न हिंदे न हुंदे मतलब न बांध से कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही ना यहाँ गिरा ना वहाँ गिरा। आगे कह रहा गोठे गनाए ने पागे बंधा है, ये फ्रेज है ना। तो ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है गोठे गनाए ने पगाए बंधा है, बिना पागा कब नहीं बंधाता है कोई भी गांठ, समझे ये बात यहाँ पे ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, कहता बांदरे का आँखें और नींद न। अब बंदर तो भाई बहुत परेशान हो गया, अब जो है उसको नींद नहीं आने लगा। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, माँ दादा तो बिहाय भय गेल, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे। अब ये बहुत चालाक, बंदर तो बहुत चालाक होता है ना। इसने कहा बूढ़ी को बुला करके कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तखन बूढ़ी कहलक, हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ काहे बोका है, मतलब बेटा ऐसा आए बाएँ उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहा है, तो मोरले हमें खूबे कानबो और तोरा चंदन काठे पड़ेबो। उसकी बुढ़िया बोल रही है कि बंदर को बोल रही है कि अगर तुम मर गया तो हम बहुत कांदेंगे, मतलब रोएंगे, और तुम्हारे मरने पे तुमको चंदन के लकड़ी से तुमको पड़ेबो मतलब जलाएंगे। और फिर तो मोरले हमें कि यार बाँचो बेटा, और ये भी कह रहे कि तुम मर जाए तो क्या हम बचेंगे। वाह रे बूढ़ी। दूसरे दिन बांदर मोरक टाटक करल। अगला दिन बंदर मरने का नाटक किया। टाटक मतलब होता है नाटक करना। देखे खातिर कि ये सब की करता, ये देखने के लिए ये सब क्या कर रहा। बिहानी जखन बूढ़ी देखल कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देख ली। सुबह जब देखी बूढ़ी कि बंदर लगता मर गया, उल्टा पुल्टा के देखी, मैं तो धने गर्भे एगो तनी कांदली न, लेकिन
बिल्कुल बुढ़िया मजा ले जो रोती, एकदम नहीं रोई, जबकि वह बंदर से प्रॉमिस कर रहे थे कि बहुत रोएंगे। बंदर एकदम सुगुम, बंदर एकदम पूरा शांत था। सुगुम मतलब शांत रहना। बूढ़ी नाकवा आरो दाब के चमटो के डाकली आर कहली। होता है जब कोई चीज़ मर जाता है तो लोग कहता है बदबू आने लगता है, सेंट आने लगता है, इसीलिए बुढ़िया नाक दबा ली कि बाप रे मर गया, अब तो यहाँ बदबू आएगा। और उसने चमटू को बुलाया, यह देखी बेटा बंदर मोर गलो रे। वह कह रही उसका बुढ़िया अपने चमटू से, यह देख बेटा बंदरा मोर गलो, जो एगो पवार डोराए बांधे खेत बाटे फेंक देवी ने तो गमकतो। कहता जाओ एगो पवार डोराए, मतलब पवार मतलब तो पुमाल का, डोराए मतलब रस्सी, पुआल का रस्सी बनता था, हम लोग भी बनाए हुए हैं। जो चावल रखने के लिए पहले मोरी या उसको बांधी कहते थे, जो पुआल का बनता था, उसके अंदर चावल डालकर उसको रस्सी से बांधते थे। तो रस्सी भी पुआल की ही रस्सी होती थी, पुआल से ही सब कुछ धान वान को सेफ रखा जाता था। तो वही पुआल की रस्सी, जाओ बांध के लाओ, बांधो इसको और इसको फेंक दो, नहीं तो गमक तो मतलब महकेगा। ये सब बात सुन के बंदर गौड़े के लहर मगजे फूटल। ये सब देख के बंदर का जो गुस्सा है, यहाँ फिर फ्रेज आया आपका, गौड़े के लहर मगज फूटल। देखिए ये जो है गौड़े लहर मगज फूटल मतलब पैर का गुस्सा सिर पे चढ़ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। मने करल बाह गे बूढ़ी बाह, वो गिला खाली छैब करहले, मतलब वाह बूढ़ी, वो तो सिर्फ तुम गिला जो खाली हमसे मतलब छल कर रही थी। अच्छा अबरी बुझेबो, रुक अबरी बुझे मतलब इस बार तुमको बताएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांध रहे, गोड़े डोरा बांधल। जल्दीबाजी में चमटू ने बंदर के पैर में रस्सी, गोड़े मतलब पैर में रस्सी बांधा और टानल घिसवल खेत बाटे फेंकन, उसको खींचते ले गए उस तरह से घिसाते हुए और खेत में फेंक दिया। बंदर कोनो रकम मायगो बाप गो करी उठल। अब बंदर जब घिसिया रहा था, ज़मीन में घिसड़ रहा था, तो मायगो बाप को करेगा, मम्मी पापा चिल्लाएगा, वो थोड़ा सा मने चिल्ला रहा था अंदर से। तब तक मुँह अंधेरा भय गेल हले, तब तक शाम हो गया था। मुँह अंधेरा मतलब शाम हो जाना। बंदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगा देला। फिर बंदर क्या था गया, तितकी मतलब होता आग, एक आग लिया उसने और चमटू के गढ़ में उसने आग लगा दिया। सभी पोड़े मोर गेल, सब लोग जल के मर गया। पोड़ मतलब जल के। बंदर अपन आँख टहना लेके उद्देश्य से पराई गेल। आँख टहना लेना मतलब होता आँख, मतलब आँख वाँख से जो मतलब सेंसर ऑर्गन्स है, ये इससे लोग मतलब बिना आँख टहना का हो जाना, मतलब आँख भी नहीं बचना, ठीक से कुछ नहीं होना। तो आँख टहना लेकर के ये देश से पराई गेल मतलब दूसरा जगह चला गया। तो यही कहानी है ना, कि धन के जो धधेनी था, इस बुढ़िया को इसको सिला मिला। इसने जो बंदर के साथ अन्याय किया, बंदर ने इसको अमीर बनाया, फिर बंदर के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इसको सबक मिला, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले कहानी में फिर से, तब तक